राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आज हम आए हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ हॉस्पिटल के, उनसे मिलने। शर्मा नाम है यहाँ पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पुंछ में हूँ आजकल, और अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब हैं, जो कि यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। मैंने सोचा आज थोड़ी गुफ्तगू इनसे भी हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, वो उसमें जो हुआ वो पास्ट है, हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें देखने में आई। आप मुझे प्लीज ये बताइए कि तब तो लोग इतने तैयार नहीं थे, बिकॉज मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था, और इतना बड़ा एक डिजास्टर ही कहूंगी मैं, लोग युद्ध भी कहते हैं उसको, इतना नुकसान हुआ यहाँ पे। तो कितनी तैयारी थी हॉस्पिटल में तब? मैडम, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तब भी मॉक ड्रिल कराया गया था, और ये जो है हमें एडवाइजरी आई थी कि मॉक ड्रिल कर लो। अच्छा। उस मॉक ड्रिल का मतलब ही यही था कि आप अच्छे तरीके से जो है तैयारी जो अपनी रखो। कोई भी अगर डिज़ास्टर ऐसा होता है जी, तो वाकया में होता है, कोई हैपन होता है अपनी, तो उसके लिए आप कितने जो है तैयारी रखो कि अगर कोई मास लेवल पे अगर कोई लोगों में कोई हालचाल हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई तबाही हो जाए, कोई बर्बादी हो जाए, तो हेल्थ सिस्टम जो है उसको जो है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अलर्ट कर दिया था। उसके लिए हमने काफ़ी हद तक जो है कोशिश की थी, क्योंकि हमने इंडिया में 2019 में कोविड का भी मतलब इतना पूरे देश के अंदर आपने देखा कि मुकाबला किया था। जी बिल्कुल। तो आज हमने फिर दोबारा जब गवर्नमेंट ने इस हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमें जब ऊपर से जो आदेश दिया कि मॉक ड्रिल करो, उसके लिए भी हमने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक तैयारी की थी। तो उस तैयारी के चलते हुए कुछ चीज़ें हमें जो है ना, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें लगा कि और हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। जी, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे वही था, अगला सवाल, बिकॉज मैं जब पुंछ के यहाँ लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों ने यही कहा कि बहुत तैयारी नहीं थी, बिकॉज अचानक से हो गया। यहाँ पे जो लोकल लोग थे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है पुंछ में कैजुअलिटीज बहुत सारी हुई हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे चलो जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन फर्दर क्या, आप क्या तैयार हैं? भगवान ना करे, रब ना करे कि कुछ ऐसी चीज हो, लेकिन हम डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपका हॉस्पिटल है, ये जो इलाका है, ये बिल्कुल सरहद के आसपास ही है, तो यहाँ पे काफी वारदातें पास्ट में भी हुई हैं। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि उसके बाद आपने अभी फ्यूचर के लिए क्या तैयारी रखी है? मैडम, जो पहले हुआ वो कोई इतना बड़ा डिजास्टर नहीं होता, उसमें हमारी जो 10-15 जो डेथ हुई थी जी, तो बाकी कोई इतने मतलब 50-60 हमारे लोग जो जख्मी हुए थे जी, तो ये तो थोड़ा एक किस्सा है, इतना बड़ा किस्सा नहीं हुआ जी, लेकिन इस किस्से को हमने जो है ना देखा, जो है इस इंसिडेंस को देखने के बाद हमें जो है थोड़ा ये लगा, ये एहसास हुआ। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि इससे भी हमारे अगर कोई बड़ा कोई इंसिडेंट डिजास्टर हो जाता है उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। जी, तो उस तैयारी के लिए जो है मैं समझता हूँ कि हमारे पास जैसे ये हम LOC के नज़दीक हमारा हॉस्पिटल है, सिटी है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो इस बार भी जो है हमारी जो शेयरिंग जो है पॉपुलेटेड एरिया में पिछली बार हुई है। जी, तो अगर आगे ऐसे कोई बड़ी कोई डिजास्टर हो जाए, बड़ी ज़्यादा शेलिंग हो जाए, या ज़्यादा दिनों के लिए कहीं ऐसा कोई हादसा हो जाए, जी, तो उसके लिए हमें जो है ना काफ़ी और ज़्यादा जो तैयारियाँ करनी होंगी। बिल्कुल। जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमारा हमने देखा है कि जो ऑपरेशन थिएटर है हमारे, वो हमें अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर बनाने पड़ेंगे। जी, जैसे हमारा 24 आवर जो हमारा स्टाफ काम करता है हेल्थ का, जी, उसके लिए हमें ना अंडरग्राउंड जो है ना हमें बैंकर्स जो है तैयार करने पड़ेंगे, जी, क्योंकि जब भी कोई शैल, अगर इस बार तो ऊपर वाले ने हमारे पर करम नवाजी की कि कोई हमारे हॉस्पिटल के ऊपर ऐसा कोई शैल नहीं गिरा जिसे हमें परेशानी आती, जी, लेकिन अगर गिर गया होता तो हमें ज़रूर वो उसकी परेशानी जो है ना, वो जो है हमें डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है। जी, तो आने वाले टाइम में मेरा जहाँ तक लगता है कि हमें अंडरग्राउंड हमारे पास ऑपरेशन थिएटर होनी चाहिए, अंडरग्राउंड हमारे पास लेबर रूम होनी चाहिए। कोई महिला अगर उसी टाइम में कोई बीमार होती है, डिलीवरी के लिए हमारे पास जो ना आती हैं, जी, तो हम तो मतलब ऐसी जगह में मतलब हमारी सेफ्टी के साथ होना चाहिए
कि अगर उसका ऑपरेशन भी करना पड़े तो ऑपरेशन थिएटर अंडरग्राउंड होना चाहिए। जी अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़े तो लेबर रूम जो है हमारा अंडरग्राउंड होना चाहिए। हमारा इमरजेंसी विंग है जहाँ पे जो है 24 हमारा जो स्टाफ जो काम करेगा जी उसके लिए अंडरग्राउंड हमारे पास जो है सेफ्टी जो है हमारे जो है एक बिल्डिंग होनी चाहिए जी कि जिसके में हमारे जो मरीज जो इमरजेंसी हैं जो जिनको हम मैनेज कर सकें वो स्टाफ जो फ्रीली काम कर सके। जी तो इसलिए हमारी जो आने वाले टाइम में हमें जो है ना और बेहतर तैयारियां करनी पड़ेंगी। जी जो इससे पहले जो पुरानी तैयारियां थी वो थोड़े हालात के साथ हमने मैच किया, जी उनका मुकाबला किया, लेकिन आने वाले टाइम में उससे बेहतर तैयारियों की हमें जो है क्या आपने ये जो आप मुझे चीजें बता रहे हैं जरूर तैयार करनी जी, ये आपने हायर अथॉरिटीज तक बातें पहुंचाई हैं, गवर्नमेंट तक, बिकॉज ये तो सब गवर्नमेंट ने ही करना है। बिल्कुल। जब से ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद लगातार जो गवर्नमेंट है जी इन चीज़ों के लिए बड़ी सक्षम है और गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को एनालाइज कर रही है जी कि हमें जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए हमें जो भी हमारी जो बॉर्डर बेल्ट हैं, पुंछ है, जी। राजौरी है, जम्मू है, आरसपुरा है, कठुआ है, जो भी हमारी या कश्मीर के अंदर आप देखेंगे बारामूला या उड़ी है, जहाँ जहाँ इस बार जो है शेलिंग ने जो हमारे जो नुकसान किया जी इनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो है ना जो प्लानिंग जो है बना ली है कि इन जगहों में हमने जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बेहतर बनाना है। ओके अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं जी तो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत से मजबूत बनाएगी और मुझे उम्मीद है कि उसमें हमारा जो हेल्थ का जो हमारा मुलाजम है जी वो अच्छे तरीके से काम करेगा। जो इस बार हमने जी। परेशानियां हमने अगर महसूस फेस की करी हैं, आपने जी फेस करी हैं, आने वाला टाइम मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जी। कम हो जाए। अभी माननीय अमित शाह जी यहाँ आए थे, उसके पहले मनोज सिन्हा जी आए थे, उन्होंने भी हॉस्पिटल का दौरा किया, राहुल गांधी जी आए थे। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है मैक्सिमम हमारे पास चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जी ठीक है ना, तो MP MLA, जी जी, दिल्ली से भी काफी लोग आए। गवर्नर साहब सारे बिल्कुल। हमारे उन्होंने जी। सब सिचुएशन को असेस कर लिया है ओके और उन्होंने हमें पूरा जो है यकीन दिलाया है विश्वासन जो है हमें दिलाया है जी कि यकीन दिलाया कि हम आने वाले टाइम में इससे बेहतर जो है हम जो है तैयारी रखेंगे जी ताकि जो भी किसी किस्म की अगर जो जनता को परेशानी हो जी। या काम करने वाले को परेशानी हो वो कम हो। शफीक साहब, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि मैं काफ़ी लोगों से जैसे मिल रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, इवन सोशल मीडिया पे भी जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा भी यहाँ से काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी उठ गया है। उस बारे में क्या आपके जो स्टाफ है, जो आपका यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कुछ कोशिश की है कि जो आम जनता है उनसे एक बातचीत करके फिर जो एक गैप आया है उसको कवर अप किया जाए? मैडम, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ना काफ़ी लोग जो ना शेलिंग से थोड़ा ना वो फियर ऑफ साइकोसिस जिसको बोलते हैं, जी ज़हनी तौर पर थोड़े लोग डिस्टर्ब हो गए That was थे, वो natural. थोड़े डर गए थे। जी उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जितनी भी ये जो हॉस्पिटल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं जी वो तो आपके मीडिया के जो हैं मित्र वही जो उनको हाईलाइट करते हैं। जी वो तो मैंने ये देखा कि मैक्सिमम जो मीडिया है चाहे जी। वो लोकल है या नेशनल लेवल पे है जी उन्होंने हमारा साथ दिया है। जी और उन्होंने जो है जितनी भी प्रॉब्लम जो है जो पब्लिक के लिए जो जनता के लिए जो जी। अटकाई है वो जेन्युइन है, वो अच्छे तरीके से उन्होंने जो है मीडिया में लाई है, हाईलाइट करिए। गवर्नमेंट की नज़र में वो लाई है, हाईलाइट की है। तो कोई आपके जो है जैसे आपने मुझे एक सवाल पूछा कि जो लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ, जी कुछ चंद लोग हैं, जी। मैं नहीं जानता हूँ कि वो मीडिया में काम करते हैं या वो सेल्फ स्टाइल मीडिया में काम करते हैं, जी तो उन्होंने कुछ हमारे जो है डॉक्टरों को जो है एक्सप्लॉइट किया, अच्छा कुछ हमारे जो सीनियर डॉक्टर को एक्सप्लॉइट किया है जी इस दौरान में कि जिनको मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टरों के बारे में यहाँ तक बोल दिया कि डॉक्टर जो है वो इनएफिशिएंट हैं, ओके तो ये जो है सही तरीके से काम नहीं कर काम रहे। नहीं कर उससे हमारे डॉक्टरों के को भी थोड़ा ये डिमोरलाइज किया गया और उससे जो जनता का जो था भरोसा था, जो जी। ट्रस्ट था, विश्वास था, उसमें थोड़ा फर्क आया है। जी इसको देख के तो मैंने काफ़ी हद तक जो है ये स्टेप्स जो है मैंने उठाए। मैंने डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी लिखा, DC साहब को भी मैंने लिखा ओके और इवन देन मैंने मीडिया में भी जो है ना मैंने ये चीज़ लिखी कि ये जो सेंसिटिव जो मसले होते हैं, ठीक जी है ना, बिल्कुल इनको जो है हमारे साथ जो है सलाह मशवरे के साथ जो है आप जो हमें इन्फॉर्म किया करो, फिर मीडिया के अंदर हाईलाइट किया करो ताकि जो जनता का जो विश्वास है हमारे बिल्कुल। हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे डॉक्टरों के ऊपर, वो रहना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए
तो उसमें अगर कहीं अगर ये जो अगर थोड़ी बहुत अगर कमी आई है, ठीक है ना, तो फिर मैं दोबारा ये अपील करता हूँ आपके मीडिया के जितने भी मित्र हैं, मीडिया आज़ाद है, तो मेरी तो यही रहेगी अपील मीडिया के साथ, चाहे आपका चैनल है या कोई और चैनल है, तो सबसे मेरी ये अपील रहेगी कि लोगों का जो ट्रस्ट है हमारे पर आपने जो है ना वो जो ना बनाना है, बल्कि बगाड़ना नहीं है। अगर कोई बगाड़ रहा है तो उसे भी मैं ये अपील करूंगा कि वो जो जनता का ट्रस्ट है हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, उसको जो है वो कायम दायम रखना चाहिए। उससे जो है ना इस हमारे जो लोगों का भी फायदा है तो हमारे स्टाफ के फायदा है। ऐसा कहीं मतलब ये अगर ये हमारा जो ट्रस्ट जो है ना खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा, उससे जो ना जनता को भी नुकसान होगा और हमारे जो स्टाफ को भी नुकसान। एग्जैक्टली, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मीडिया ने भी इस दौरान बहुत कुछ, मैं कहूँगी चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया है, ये सबको पता है, वो चाहे नेशनल मीडिया हो। तो मुझे लगता है कि इस पे भी एक चेक रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसे सेंसिटिव टाइम में खास करके मैं कहूँगी कि लोगों को पॉजिटिव बातें करनी चाहिए ताकि जो आम मासेस के लिए, कॉमन मासेस के लिए होती हैं वो फायदे वाली हों, ना कि उनको और खौफ और दहशत फैलाएं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपके पास जैसे वेंटिलेटर है बट वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर्स की यहाँ कमी है, उसके बारे में प्लीज आप थोड़ा सा लोगों को बताएं, बिकॉज आप ही के लोग यहाँ के देखते हैं और सुनते हैं। मैडम, मैं आपको ये जो वेंटिलेटर का जो है ना अभी जो सवाल उठ रहे हैं, 2019 के अंदर जब जो है कोविड चला था, तो प्रधानमंत्री जो है हमारे इस मामले में बड़े जो हैं वो सिंसियर थे। उन्होंने तो पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर केयर से जो है ना हर जगह में जो है देश की मतलब हर हॉस्पिटल के अंदर जो है वेंटिलेटर जो है उन्होंने प्रोवाइड किए। अच्छा। और उसके बाद में उसे 2019 से पहले अगर आप देखे जाएं तो खाली जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते थे या जो इंस्टीट्यूट होते थे जैसे पीजीआई या एम्स या हमारे जो भी कंट्री में इंस्टीट्यूट होते थे उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट होते थे। अच्छा। खाली मेडिकल कॉलेज और खाली इंस्टीट्यूट तक ही हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो है वहाँ तक थे। आज तो मेरे हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट जो है 2-3 लगे हुए हैं। हमारा अपना ऑक्सीजन, ये किसने, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने दिया, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी जो शफकत है, बड़ी एक उनकी जो है मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसे दूर दराज के इलाके में, कौन सी जैसे इलाके में हमें ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं जहाँ ऑक्सीजन हमारी अपनी बन रही है। पहले हम ऑक्सीजन जम्मू से मंगवाते थे, अब हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे जो है हमारा एक महीने के अंदर जो है 400-500 सर्जरी होती हैं और वो भी ऑक्सीजन पे होती हैं। जितना जनरल एनेस्थीसिया वो ऑक्सीजन पे चलता है। जो हमारा यहाँ पे बच्चों का जो नियोनेटल यूनिट है हमारे पास वो भी जो ऑक्सीजन पे चलती हैं। वो जितने दमा अस्थमा के पेशेंट है वो भी ऑक्सीजन लगते हैं। तो इतना हमारा जो है हॉस्पिटल का कंजम्पशन है ऑक्सीजन पे चलता है। वो ऑक्सीजन जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट से बन रही है वो प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। उसके बाद हमारे कम अज कम 300 जो है ना बल्क में जो सिलेंडर जो है हमें दिए जो है कोविड के टाइम में कि अगर आपको फिर भी अगर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है ना, आप जो है जो अपने मेन स्टोर से जम्मू से भी ले सकते हो। हम वो भी मंगवाते रहते हैं। उसके बाद ये जो आईसीयू का मामला जो उठा रहे हैं बार बार, प्रधानमंत्री जी ने हमें तो प्राइम मिनिस्टर केयर से हमें वेंटिलेटर भी दिए, बट आपको या इक्विपमेंट दिया है, हमें जो है वो दिए हैं। अब इसमें हमें थोड़ी जैसी जो हमारे जो टेक्निकल जो ऑपरेटर होते हैं वो जो होते हैं वेंटिलेटर को चलाना, वो हमारे पास थोड़े काम है। उनके लिए हमने गवर्नमेंट से बार बार जो है ना ये जो है ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने ये चीज़ें डिमांड की हैं कि हमारे जो टेक्निकल ऑपरेटर जो है हमारे वो दिए जाएं ताकि हम जो, और उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे जो आईसीयू भी बना दिए हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारी जो है ना वो बनाई हैं, इम्प्रूव की हैं, अपग्रेड की हैं अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखे जाए। लेकिन इन चीज़ों को चलाने के लिए थोड़ा हमारा जो मैन पावर जो टेक्निकल ऑपरेटर है हमारे पास, टेक्निकल टेक्नीशियंस है, ठीक है ना, वो अब मुझे लगता है कि वो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग में, पॉलिसी में वो भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वक्त के साथ हो जो है ये भी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत कोई जब सीरियस होता है यहाँ पे पेशेंट, यहाँ से जैसे मैं ट्रैवल करके आई, मैंने देखा कि जम्मू और पुंछ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रोड बीच में बहुत खराब है, बन रही है रोड, पीछे राजौरी तक अच्छी हो गई है, तो क्या कुछ एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम है यहाँ पे? एयर एम्बुलेंस तो ये बॉर्डर एरिया, इसमें जो है उसकी इतनी कोई फिजिबिलिटी भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए जो है ना हमारे लिए जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट के लेवल की बात देखा जाए, हमें 108 जो हमारे पास एम्बुलेंस दी है वो उसमें
जो है ना एडवांस लाइफ सपोर्ट है, उसके अंदर जो है सारा वेंटिलेटर फिट है, उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर फिट है। अच्छा। और जब भी हमें कोई ऐसा सीरियस पेशेंट होता है जी। तो हम 108 जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट के जो एम्बुलेंस है उसके जरिए हम यहाँ से जम्मू में शिफ्ट कर देते वो हैं। आपके पास है अवेलेबल? वो है हमारे पास है। ओके। वो गवर्नमेंट हमें जो है ना प्लेस पे हर जगह पे जो है ना, हर सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जो है वो प्रोवाइड किए हैं। अच्छा। तो जब भी हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो 108 वाली एम्बुलेंस जो है, जिनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट पूरा फिट है, जी। उनके जरिए हम जो है ना अपने जो है ना सीरियस पेशेंट जो होते हैं, जो सिक होते हैं ज़्यादा, जी। उनको हम रजौरी में जम्मू में शिफ्ट करते हैं। उसकी हमें कोई इतनी भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर कोई मतलब एयर एम्बुलेंस जो है हमारे पास होनी चाहिए, हम भी कहते हैं जी। कि कुछ लोग जो है ना अब जो है VIP ट्रीटमेंट जो है चाहते हैं कि भाई जल्दी में हमारा पेशेंट, अगर कोई ऐसा सिक पेशेंट है सिक से पुंछ से जम्मू में या पुंछ से श्रीनगर में जो है शिफ्ट हो जाए, जी। तो उसके लिए जो है वो भी एक गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइन जो है उसमें उन्होंने प्रोविजन रखी हुई है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है ना उसका भी कोई ना कुछ गवर्नमेंट जो है ना हमें जरूर जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगी। हफ्ते में एक बार जो है एयर एम्बुलेंस वगैरह हमें जो है प्रोवाइड करेगी, या जब हमारी डिमांड होगी या जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है गवर्नमेंट हमें दे सकती है। ये जो फिजिकल नीडी पीपल होते हैं, कोई अपाहिज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ इंतजाम है यहाँ पे स्पेशल ऐसे हालात में, खास करके जो खुद नहीं चल के आ सकते? जैसे हमने देखा पीछे इतनी दहशत होगी, कुछ तो बेचारे झटके से ही, आपको पता है, टेंशन, जैसे आपने उसकी बात करी, तो उनके लिए जैसे एम्बुलेंस में व्हील चेयर, कुछ इस तरह की फैसिलिटीज हैं यहाँ पे? हमारे पास मैडम जी गवर्नमेंट ने जो है व्हील चेयर भी दी हुई है, हमारे पास स्ट्रेचर भी दिए हुए हैं, हमारे पास जगह जगह में आज सब सेंटर तक एम्बुलेंस भी दी हुई है। तो आज जो भी पेशेंट जो है हमारे पास शिफ्ट हो रहा है वो तो एम्बुलेंस से हो रहा है। आज सब सेंटर तक जो है, जो PHC लेवल तक जो है ना हमारी एम्बुलेंस है। तो ऐसे हालात में तो जब भी कहीं कोई ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ऐसा कोई हादसा होता है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्लास्ट इंजरी हो जाए, कुछ भी जो मिस हैपनिंग हो जाती है ऐसी कोई, तो उसमें हमारी एम्बुलेंस ही उन लोगों को उठा के लेके आती हैं। तो इसमें तो आज तक कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं हुई। ये है कि हमें जब भी कॉल आती है किसी जगह से, किसी हॉस्पिटल से कॉल आती है, या पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, या पुलिस चेक पोस्टें लगी हुई हैं रोड पे, जब भी हमें कॉल मिलती है कोई एक्सीडेंट हो गया है तो यहाँ से जो है इंजरी जख्मी को जो है आप शिफ्ट करना है, हमारी एम्बुलेंस जाके लाती है यहाँ पे। और यहाँ हमारी नहीं जाएगी, वहाँ नज़दीक में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे या सब सेंटर होंगे, जहाँ जहाँ एम्बुलेंस होंगे वही शिफ्ट करती हैं। तो आज दिन तक ऐसा तो कोई पेशेंट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि जिसको हमारे एम्बुलेंस नहीं मिली हो। जी, तो एम्बुलेंस ना मिली। अब जाते जाते एक सवाल मैं पहाड़ी में करूंगी। पहाड़ी बड़े लोगों ने देखा कि इतनी डिमांड है कि जड़ा पुंछ विच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ना, बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। क्या है शफीक साहब तुस? नहीं, ये तो तुझसे बड़ी अच्छी गल है कि मैं खुद ही पहाड़ी हाँ, पुंछ रजौरी ने साड़ी पहाड़ी बेल्ट है, जम्मू ने साड़ी डोगरा बेल्ट है, साड़ी सारे ने भाषा भी मिलनी है, ठीक है ना। और साढ़े पुंछ रजौरी जम्मू वाले ने जो आपस में जो प्यार की एक भावना है वो एक अलग ही है, ठीक है ना। आज जो लखनपुर क्रॉस करने असें लगना कि पंजाब ने थोड़ी पंजाबी जड़ी है वो भी साढ़े ना मिले, लेकिन असें ये लगना कि दिल्ली पुजने असें पता लगना कि इतना थोड़ी सी जबान कोई दूसरी बोली जानी, लेकिन इतों लेके जम्मू तक या पंजाब तक अगर देखोगे साड़ी सारे ने पहाड़ी गोजरी पंजाबी सारी मिक्स जबान है। और साढ़े लोगों ने ये बड़ी एक काफ़ी अरसे की ये डिमांड है कि अगर गवर्नमेंट अगर सारी जगह दे विच दे बैठी है मेडिकल कॉलेज, तो पुंछ नूं एक मेडिकल कॉलेज अगर मिल जाए तो लोग इसकी जो इंतजार विच वो लोगों ने बहुत बार डिमांड भी की है। और लोगों ने एक बड़ी ख्वाहिश है कि साढ़े को अगर मेडिकल कॉलेज मिल जाए, साढ़े बच्चे इतने पढ़न, इतों MBBS करके डॉक्टर बनन, ठीक है ना। तो राजौरी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बच्चों को फायदा होवे और मेडिकल कॉलेज ना लोगों को फायदा होवे, एक साढ़े आवाम की एक डिमांड है। तो मेरे उम्मीद है कि साड़ी गवर्नमेंट इसने वास्ते इसने जी है जरूर है सुनाई जी है वो जरूर एक्सेप्ट करेगी। तो जरूर इंशाल्लाह अगर ज़्यादा थोड़ी देर ना लगी, थोड़ी ज़्यादा भी अगर बाई दी वे टाइम लग गया, ठीक है ना, मेरे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री साहब ने जिथे मतलब कोने कोने तक सारी चीज़ा कोविड भी पहुँचाइया। अज ने ऑपरेशन संदूर ने टाइम मैं तुसें बड़े बड़े मिनिस्टर की जगह जगह पहुँचाया कि जाके लोगों की गल्लां सुनो, जितना नुकसान होया उसने नुकसान देखो, असैस करवाओ, उन्होंने रिलीफ दो। तो मेरे यकीन है कि ये जड़ा मेडिकल कॉलेज का मसला है ये भी बड़ा जल्दी जड़ा है इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने जड़ा है इसकी मान लेना और पुंछ नूं जरूर मेडिकल कॉलेज देना है।
और पुंछ ने बच्चे भी जड़े ना वो खुश हो सन, पुंछ ने बच्चियां भी खुश हो सन, पुंछ ने जी। लोग भी खुश हो सन, बिल्कुल अस जड़े काम करने वाले डॉक्टर अस भी खुश हो सन। जी साड़ी भी ये तमन्ना है कि पुंछ ने मेडिकल कॉलेज बने, साढ़े बच्चे इतने प्रोफेसर बन जी और कुछ नौकरियां करन। ऐसे चैलेंजेस लास्ट क्वेश्चन बना तुसां कोल रह सी कि तुसी ते फेस करने आ जेड़ा कि तुसें गी लगना कि होनी चाहिए नहीं चीज बट नहीं दी बिकॉज बॉर्डर एरिया च ये हॉस्पिटल पैना कुछ स्पेशल चैलेंजेस जेड़े सिटी ने हॉस्पिटल होने उस तो हटिए मैडम जी चैलेंज हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा ही चैलेंज है, अगर देखा जाए हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा ही चैलेंज है। इस टाइम विच कदे भी ये तो एक एसेंशियल सर्विस है, दिन रात इस विच जगह देखो इस वक्त तुस मेरे को शाम लाए बिल्कुल इसका टाइम देखो तो 7:30 होने लेने शाम इस में शाम वाले तुस मेरे को आए, मैं अपने दफ्तर ही बैठा ना, बिल्कुल और सवेरे भी मैं इमरजेंसी जगह खुद जाके बैठा मॉनिटरिंग करना कि भाई कने। फिर दिने असा एक ब्लड कैंप करवाया, अच्छा ब्लड डोनेशन का कैंप करवाया दिने, जी। उस विच जगह 15-20 जेडे असा यूनिट ब्लड जेडे लोगों ने आके डोनेट किए, जी और साढ़े लोग भी बड़े अच्छे हैं, दिलदार लोग हैं, कुछ तबीयत लोग हैं, बिल्कुल उन्होंने आके खून जड़ा डोनेट किया, ब्लड डोनेट किया कि किसी जरूरतमंद की वो खून ही मिल जाए। तो मैं जम्मू च रहा तक उथे नौकरी मैं की, अच्छा साढ़े जम्मू ने भी जेडे डोगरा साढ़े भरा भरा हैं हैं। वो भी बड़े दिल दे खुले हैं, जी ठीक है ना। ते जदों ही कदे अगर जम्मू ने कोई इस किस्म की जरूरत पई वो उन्होंने आके ब्लड भी दिते, ठीक है ना, और उन्होंने जरूरतमंद की जो भी हेल्प है वो की है। जी ते साढ़े भी जरूरतमंद की जेडे लोग हेल्प करने जी बड़े अच्छे लोग हैं साढ़े, और साढ़े लोगों का प्यार भी बड़ा अच्छा है, जी ठीक है ना। तो मैं भी इतने इस डिस्ट्रिक्ट ना लोकल रहने वाला, और साढ़े जड़ा पुंछ रजौरी जम्मू तक जड़ा साढ़े लोगों का जी एक प्यार नहीं भावना है, जी उसने कोई मिसाल जी है मैं आना दुनिया नहीं दे सकता। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब कने गलबात होन लेन सी और तुसें सारे देखा कि शफीक साहब असें की बड़ी डिटेल विच हर चीज़ दसी, और जेड़े उन्हें गल में की सी कि गैप पैनल है ना आम लोगों और हॉस्पिटल ने बीच उन्हें आया कि असें पूरी कोशिश कर लेने, और असें काफ़ी कोशिश की थी। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ ने बारे गल हुई, और उन्हें भी जड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जी लॉन्ग डिमांड दी थे, पेंडिंग डिमांड लोगों ने उसने बारे भी गलबात की थी, और अगे फ्यूचर वास्ते क्या क्या चीज़ा उन्हें की लगनियाँ कि भाई असें की और तैयारी करनी चाहिए, रब ना करा अगर कोई मुश्किल वक्त अच्छा ठीक उसने बारे भी मतलब पूरी एक उन्हें नज़र रखी नहीं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं। इस कने मैं प्रोग्राम खत्म कर सा, और बहुत अच्छा लगा शफीक साहब तुसे कने गल की ना, उसे टाइम दिता, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।